हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द लेसन द एडवेंचर ऑफ द डाइंग डिटेक्टिव, जो कि शर्लॉक होम्स सीरीज़ का ही एक लेसन है। इससे पहले मैंने शर्लॉक होम्स सीरीज़ के ऊपर बहुत सारे चैप्टर्स बनाए हैं एंड दे आर इन माय प्लेलिस्ट। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप जाकर उसे देखिए, इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। एंड वी विल स्टार्ट टुडे द डाइंग डिटेक्टिव and I was getting so many requests that I should make video on that particular topic, so मैंने सोचा कि मैं इसके ऊपर वीडियो बना ही देती हूँ। इसीलिए आज मैं आई हूँ आपके साथ डाइंग डिटेक्टिव डिस्कस करने के लिए। इससे भी पहले हमें कुछ बातें समझनी होंगी। दैट ऑल द स्टोरीज आर नरेटेड बाय अ कैरेक्टर नेम डॉक्टर वॉटसन। तो ये जब कभी भी हम ये आई वर्ड देखेंगे तो हमें समझ जाना होगा कि डॉक्टर वॉटसन ही इसे नरेट कर रहे हैं और आई वर्ड ऑलवेज डॉक्टर वॉटसन के लिए आएगा। एंड शेरलॉक होम्स जो मेन कैरेक्टर है इस ऑल स्टोरीज़ के, ये वो पर्सन है जो कि सारे क्रिमिनल केसेस को या फिर मिस्टीरियस केसेस को सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम इस स्टोरी को शुरू करते हैं। Sherlock Holmes' landlady came to my house. She looked worried and explained, "Holmes is dying, Dr. Watson. This morning I could stand no more of it. I said, with your leave or without it, Mr. Holmes, I am going for a doctor this very hour." He replied, "Let it be Watson then. Hurry, sir. You may not see him alive." Okay, देखिए जैसे स्टोरी शुरू हो रही है हम देख रहे हैं कि शेरलॉक होम्स की जो लैंड लेडी थी, इट मीन्स वो जिस घर में रहते थे उसकी जो लैंड लेडी थी वो बहुत वरीड दिख रही थी और उसने आकर एक्सप्लेन किया कि होम्स काफ़ी लाइक बहुत इल है और वो अब समझ लो कि मरने ही वाले हैं। किसके पास आकर एक्सप्लेन किया? डॉक्टर वॉटसन के पास आकर एक्सप्लेन किया। और वो क्या बोलती है कि आज सुबह मैं ज़्यादा उनको परेशान देख नहीं पा रही थी, तो इसीलिए मैंने उससे कहा कि आप मुझे परमिशन दो या ना दो, विथ योर लीव और विदाउट इट, बट मैं एक डॉक्टर के लिए जा रही हूँ जो कि आपका ट्रीटमेंट कर सके। देन वॉटसन, जो शेरलॉक होम्स थे, वो रिप्लाई करते हैं कि अगर आपको डॉक्टर को ही बुलाना है तो आप एक काम करिए, वॉटसन को ही बुलाइए। एंड इसलिए मैं आई हूँ। और आकर वो बोलती है, हरी सर, और यू मे नॉट सी हिम अलाइव। तो अगर आप जल्दी नहीं चलोगे मेरे साथ तो हो सकता है आप अपने फ्रेंड शेरलॉक होम्स को जिंदा भी ना देख पाओ। ये सुनकर जो डॉक्टर वॉटसन थे बहुत ज़्यादा हॉरिफाइड हो जा रहे थे, बिकॉज इन्होंने सुना भी नहीं था कि वो बहुत बीमार है। एंड जब ये लोग वापस जा रहे थे उनके लैंड लेडी के घर तक, तब ये उससे सारी डिटेल्स पूछते हैं उस लैंड लेडी से कि आखिर क्या हुआ था, मुझे बताइए। तब ये उसे बताती है, ही हैज़ बिन वर्किंग एट अ केस इन एन एली नियर द रिवर। तो वो एक्चुअली किसी केस के ऊपर वर्क कर रहे थे एली में। एली क्या होता है? जैसे वो डॉक पोर्ट एरिया वगैरह जो होता है उसे हम एली भी बोलते हैं, जो कि रिवर के आसपास थी। और वो बोलती है कि उसी समय वर्क करते समय उनको डॉक वर्कर्स क्या होते हैं? जो पोर्ट वगैरह पर काम करते हैं उन्हें डॉक वर्कर्स बोलते हैं। उनके थ्रू ही इसे कोई बीमारी लग गई है और इसीलिए शर्लॉक होम्स बीमार है। ही डिड इंडिड लुक टेरिबल, हिज गॉन्ट वेस्टेड फेस स्टारिंग एट मी फ्रॉम द बेड सेंट अ चिल टू माई हार्ट। अब देखिए, अब लैंड लेडी एंड जो डॉक्टर वॉटसन थे ये पहुंच चुके हैं यहाँ पर। और डॉक्टर वॉटसन क्या बोलते हैं कि वो देखने में बहुत ही टेरिबल लग रहे थे। टेरिबल मीन्स जनरली भयंकर होता है, बट यहाँ पर क्या होगा, बहुत बीमार लग रहे थे। और उनके जो गॉन्ट वेस्टेड फेस थे, गॉन्ट मीन्स क्या होता है? जो बहुत कमज़ोर हो जाते, एकदम लीन, ऐसा लगता है बहुत बीमार है। तो वो भी क्या हुआ, उसे देखकर मेरा हार्ट मानो एकदम पूरी तरीके से ठंडा पड़ गया। द थिन हैंड्स ट्विस्ट इंसिस्टेंटली, हिज वॉइस वॉज क्रॉकिंग एंड स्पेस्मोडिक, देयर वॉज अ हेक्टिक फ्लश अपॉन ईदर चिक एंड डार्क क्रस्ट clung to his lips. He lay listlessly as I entered the room, but the sight of me brought a gleam of recognition to his face. Okay, देखिए यहाँ पर समझिए कुछ वर्ड्स है, उसके मीनिंग्स देख लीजिए। ट्विस्ट मीन्स क्या होता है? जर्क, इट मीन्स झटके से। इंस्टेंटली मीन्स क्या होता है? कंस्टेंटली, लगातार। ओके। एंड स्पेस्मोडिक क्या होता है? स्पेस्मोडिक मीन्स होता है इरेगुलर ब्रस्ट। इट मीन्स, अब मैं आपको एक्सप्लेन भी करके बताऊंगी एक्चुअली क्या है ये। तो ये क्या बोलते हैं, जब ये गए डॉक्टर वॉटसन उनके पास गए तो ये देखते हैं इनकी जो वॉइस थी ना वो बहुत ज़्यादा लाइक जर्क कर रही थी। उनके हाथ भी जर्क कर रहे थे। जर्क मीन्स क्या होता है? झटका करना। और उसके चिक्स वगैरह पर क्या था? एकदम फ्लश टाइप का हो गया था। फ्लश मीन्स क्या होता है? जैसे लाल हो जाना और एकदम बीमार के चलते रैसेस हो जाना, वैसा हो जाना। और उसके लिप्स पर ना डार्क क्रस्ट आ चुके थे, पपड़ी जैसे जम जाती है वैसे। और वो पूरी तरीके से लिस्टलेसली मीन्स क्या होता है? एकदम इनएक्टिव होकर, जिसमें बिल्कुल एनर्जी नहीं हो, वो अपने रूम में ऐसे ही पड़े हुए थे। और इनकी साइट को देखकर, इट मीन्स
डॉक्टर वॉटसन को देखकर शेरलॉक होम्स एक रिकॉग्निशन वाला लुक देते हैं कि उन्होंने उन्हें पहचान लिया, बिकॉज वो देखकर एक तरीके से खुश हो जाते हैं कि अब वॉटसन आ चुका है। My dear fellow, I cried, approaching him. Stand back, stand right back, said he. I know what is the matter with me. It's a disease from Sumatra. One thing only is certain, it is infallibly deadly and it is horrible contagious. देखिए contagious means क्या होता है, ऐसी बीमारी जो कि छुआछूत से फैल जाती है, and infallibly means होता है incapable of failing. ओके तो जब ये जाते हैं उनके घर पर तो ये इसको क्या बोलते हैं, माई डियर फेलो ऐसे बोलकर एड्रेस करते हैं वॉटसन शेरलॉक को देखकर। लेकिन शेरलॉक तुरंत क्या बोलते हैं, स्टैंड बैक, स्टैंड राइट बैक, तुम मुझसे दूर ही रहो, बिकॉज मेरे साथ जो मैटर है तुम नहीं जानते हो, और ये जो डिजीज़ है मुझे सुमात्रा से लगी है। सुमात्रा क्या होता है, नेम ऑफ प्लेस। एंड तुम एक बात तो पक्की है कि ये जो बीमारी है ना ये पूरी कंटेजियस है। कंटेजियस मीन्स क्या होता है, वही छुआछूत की बीमारी। इसलिए शेरलॉक होम्स डॉक्टर वॉटसन को उनसे दूर रहने के लिए बोल रहे हैं। नेक्स्ट देखिए होम्स क्या बोलते हैं, शेरलॉक वॉटसन बोलते हैं कि होम्स तुम मेरे लिए एक बच्चे की तरह हो अभी। जब एक छोटा बच्चा बीमार होता है तो उसे कुछ सिम्टम्स होते हैं, उन्हें बस ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। तो डॉक्टर वॉटसन बोलते हैं तुम एक्चुअली अभी तुम खुद नहीं हो, तुम एक बच्चे की तरह हो और इसीलिए मुझे तुम्हें ट्रीट करना होगा। ही मोशन्ड मी अवे। लेकिन शेरलॉक होम्स डॉक्टर वॉटसन को अलग कर देते हैं। मोशन मीन्स क्या होता है, मूव करना, उसे हटा देते हैं। बोलते हैं कीप योर डिस्टेंस, व्हाट डू यू नो ऑफ तापानुली फीवर। अब देखिए तापानुली फीवर एक्चुअल में कोई फीवर नहीं होती है, ये कैनन अर्थर ये जो इसके जो राइटर है इन्होंने ही अपने मन में एक लाइक इमेजिनेशन में इसको क्रिएट किया है कि ये एक फीवर है और अपने स्टोरी में इस फीवर का नाम लिया है। तो शेरलॉक होम्स उन्हें बोलते हैं कि तुम्हें पता ही क्या है इस फीवर के बारे में, और तुम्हें क्या पता है ब्लैक फॉर्मोसा करप्शन के बारे में। ब्लैक फॉर्मोसा करप्शन भी क्या है, एक फीवर जो कि इनकी एक इमेजिनेशन से रिलेटेड है। इट इज़ नॉट एक्चुअल बट इट इज़ रिलेटेड टू दिस स्टोरी। ओके नेक्स्ट देखिए, आई हैव नेवर हर्ड ऑफ इधर बट आई हैपन टू नो डॉक्टर एनस्ट्री द ग्रेटेस्ट लिविंग ऑथोरिटी अपॉन ट्रॉपिकल डिजीज़। तो डॉक्टर वॉटसन क्या बोलते हैं, मैंने कभी भी ऐसे बीमारी के बारे में एक्चुअली सुना भी नहीं था, बट मैं डॉक्टर एनस्ट्री को जानता था जो कि ट्रॉपिकल डिजीज़ जो होती है, ट्रॉपिकल एरिया से लगने वाली जो डिजीज़ होती है उन्हें वो ट्रीट करते हैं। तो ये क्या बोलते हैं, तुरंत बोलते हैं आई एम गोइंग टू this instant to fetch him, I turned resolutely to the door। तो ये जो डॉक्टर वॉटसन रहते हैं ये क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं कि मैं जा रहा हूँ और डॉक्टर को लेकर आता हूँ, डॉक्टर एनस्ट्री को, और ये बोलकर वो तुरंत डोर की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन देखिए सरप्राइजिंगली क्या होता है, नेवर हैव आई हैड सच अ शॉक। इतना बोलते हैं और उन्हें शॉक लग जाता है, बिकॉज इन्होंने आज तक कभी भी किसी डाइंग मैन को, ऐसा लग रहा था जो पर्सन जो अभी मरने वाला है वो तुरंत उठकर डोर तक जाता है और नेक्स्ट मोमेंट वो अपने बेड पर वापस आ जाता है। You won't take the key from me by force, Watson. I have got you, my friend. It's 4 o'clock. At 6 we resume our conversation. एंड उसको वो बोलते हैं कि तुम मुझसे फोर्सिबली चाबी नहीं ले सकते हो, और अभी पूरे 4 बज रहे हैं और 6 बजे हम लोग अपने कन्वर्सेशन को वापस शुरू करेंगे। ओके नेक्स्ट देखिए, आई हैड स्टूड फॉर सम मिनट्स लुकिंग एट द साइलेंट फिगर इन द बेड। तो ये जो डॉक्टर वॉटसन है ये बोलते हैं कि मैं ये जो साइलेंट फिगर, इट मीन्स जो डॉक्टर जो शेरलॉक होम्स जो लेटे हुए थे बेड पर, उन्हें कुछ मिनट के लिए देखता हूँ और ऐसा लगता है जैसे वो सो गए हैं। अनएबल टू सेटल डाउन आई हैड वॉक्ड स्लोली टू द मेंटल पीस। और जब कि ये सेटल नहीं हो पा रहे थे, चुपचाप बैठ नहीं पा रहे थे, तो ये क्या करते हैं, मेंटल पीस पर चले जाते हैं। अब मेंटल पीस क्या होता है, ऐसा एरिया जहाँ पर घर में आग जलती है उसके ऊपर वाला जो एरिया रहता है उसे हम मेंटल पीस बोलते हैं। और ये देखते हैं कि यहाँ पर एक छोटी सी आइवरी बॉक्स रखा हुआ था। आइवरी बॉक्स क्या होता है, ऐसा बॉक्स जो कि हाथी के दांत से बना हुआ हो उसे हम आइवरी बॉक्स बोलेंगे। और उसमें एक स्लाइडिंग लिड था, इट मीन्स ऐसे स्लाइड करके खोलने वाला एक ढक्कन था। तो डॉक्टर वॉटसन अपने हाथ को फैलाते हैं उसे लेने के लिए। जैसे कि वो उस आइवरी बॉक्स के पास ही पहुंचते हैं उतने में ही शेरलॉक होम्स की आवाज़ आती है, पुट इट डाउन वॉटसन, तुम इसे तुरंत के तुरंत नीचे रख दो। ओके हिज हेड सैंक बैक अपॉन द पिलो एंड ही गेव अ डीप साई ऑफ रिलीफ एज आई रिप्लेस द बॉक्स अपॉन द मेंटल पीस।
उसके बाद जैसे ही वो उस बॉक्स को मेंटल पीस पर रख देते हैं, शेरलॉक होम्स से एक शाई ऑफ रिलीफ आती है। हम ठंडी सांस भरते हैं कोई काम पूरा हो जाने के बाद, ऐसी उनकी सांस आती है। सिट डाउन मैन एंड लेट मी हैव माई रेस्ट। तो वो शेरलॉक होम्स डॉक्टर वॉटसन को बोलते हैं कि तुम भी चुपचाप बैठ जाओ और प्लीज़ मुझे रेस्ट करने दो। उसके बाद देखिए जैसे ही 6 बज जाती है वैसे ही शेरलॉक होम्स वापस से शडर करते हैं। शडर मीन्स क्या होता है, हिलते हैं, और एक आवाज़ आती है उनके कफ की, उनके सॉब की, एंड आफ्टर दैट अपने फीवरिश एनिमेशन में वापस उसी वॉइस में बोलते हैं, यू विल नाउ लाइट द गैस वॉटसन, बट यू विल बी वेरी केयरफुल दैट नॉट फॉर 1 इंस्टेंट सेल इट बी मोर देन हाफ ऑन। तो उसको बोलते हैं अब ये जो ऐसी लाइट जो गैस के थ्रू जलती है उसे तुम्हें जलाना है, उस गैस को ऑन करना है, और तुम्हें ध्यान रखना है कि 1 सेकेंड से ज़्यादा के लिए तुम उसे ऑन नहीं करोगे। एंड आफ्टर दैट वो क्या बोलते हैं, नाउ प्लीज़ प्लेस सम लेटर्स एंड पेपर्स अपॉन दिस टेबल विद इन माई reach, thank you. Now kindly use those sugar tongues to move the small ivory box to this table. Place it here among the papers. Good. You can now go and fetch Mr. Culverton Smith of 13 Lower Burke Street. देखिए शेरलॉक होम्स उसके बाद डॉक्टर वॉटसन को कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हैं। वो उसको बोलते हैं कि तुम एक काम करो, यहाँ पर कुछ पेपर्स एंड लेटर्स जो पड़े हुए उसे टेबल पर रख दो, और ऐसा लगना चाहिए कि मैं उस पेपर को उठा सकता हूँ, ये मेरे रीच में, इट मीन्स मेरे आसपास तक आ जाने चाहिए। उसके बाद बोलते हैं ये जो सुगर टंग्स है, जो चिमटे वगैरह जो होते हैं, उसको तुम एक काम करो, उससे आइवरी बॉक्स को उठाओ और उठाकर इस पेपर्स के ऊपर रख दो। और उसके बाद बोलते हैं ठीक है अब तुम एक काम करो, मिस्टर कलवर्टन स्मिथ को लेकर आओ। मिस्टर कलवर्टन स्मिथ कौन है, ये शेरलॉक होम्स के एक फ्रेंड है जो कि एक्चुअली इस डिजीज़ का इलाज भी करते हैं, और ये उनके घर का एड्रेस है। ओके, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा है। चलिए स्टोरी को नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। आई नेवर हर्ड द नेम सेड आई। और उसके बाद ये क्या बोलते हैं, डॉक्टर वॉटसन बोलते हैं कि ये जो नाम लिया इन्होंने मिस्टर कलवर्टन, मैंने इस नाम को कभी सुना भी नहीं था। इट मे सरप्राइज यू टू नो दैट द मैन अपॉन अर्थ हु नोज मोस्ट अबाउट दिस डिजीज इज़ नॉट अ मेडिकल मैन बट अ प्लांटर। तो आपको भी जानकर हैरानी होगी कि मिस्टर कलवर्टन स्मिथ जो कि इस डिजीज़ के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, एक्चुअली वो एक मेडिकल मैन नहीं है, एक्चुअली एक डॉक्टर नहीं है, वो एक प्लांटर है। जो बिज़नेस करते हैं, जो किसी प्लांट्स के ऑनर होते हैं उन्हें प्लांटर भी बोलते हैं। तो मिस्टर कन्वर्टर स्मिथ इज़ अ वेल नोन रेसिडेंट ऑफ सुमात्रा। तो जिस जगह से इनको ये डिजीज़ लगी है ये वहाँ के काफ़ी अच्छे रेसिडेंट है, मतलब वहाँ के अच्छे खासे जाने पहचाने लोग हैं, और लोग नहीं एक्चुअली पर्सन बोलेंगे, वहाँ के पर्सन है, और अभी वो लंदन विजिट कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, इफ़ यू कुड परसुएड हिम टू come here and give us the benefit of his unique experience of this disease, the investigation of which has been his dearest hobby, I cannot doubt that he could help me. तो देखिए डॉक्टर वॉटसन को शेरलॉक होम्स बताते हैं कि तुम जाओ और उन्हें परसुएट करो। परसुएट मीन्स क्या होता है, रिक्वेस्ट करो, बिकॉज उनका एक अलग ही यूनिक एक्सपीरियंस है इस डिज़ीज़ के रिगार्डिंग, और मुझे पता है कि वो अगर मुझे इन्वेस्टिगेट करेंगे तो मैं ठीक हो जाऊंगा, और ये उनकी बहुत अच्छी हॉबी है। वो मेडिकल मैन नहीं है लेकिन इस डिजीज़ को वो अच्छे से ट्रीट कर पाते हैं, ये उनकी हॉबी है। दिस इज़ नो गुड फीलिंग बिटवीन अस। हिज नेफ्यू वॉटसन डाइड हॉरिबली, ही हैज़ अ ग्रज अगेंस्ट मी, यू विल सॉफ्टन हिम Watson, beg him, get him here by any means he can save me, only he. I will bring him in a cab if I have to carry him down to it. देखिए नेक्स्ट क्या बोलते हैं कि उनका जो नेफ्यू है जो वॉटसन, उसके चलते वो जो बहुत हॉरिबली मर गया था, उसके चलते मेरे में और उसमें कुछ ग्रज फीलिंग है। ग्रज फीलिंग क्या होता है, जब हमारे पास्ट के चलते हम किसी को जब पास्ट में इंसल्ट करते हैं, उसके चलते जब मन में एक भेदभाव आ जाता है, एक मन मुटाव आ जाता है, उसे ग्रज फीलिंग बोलते हैं। तो यही शेरलॉक होम्स उसके बताते हैं कि जो तुम्हारे कलवर्टन स्मिथ है उनके मन में मुझे लेकर कुछ ग्रज फीलिंग है, बिकॉज उनका जो नेफ्यू मर गया था उसका नाम भी वॉटसन ही था, तो उसके चलते हम लोगों के बीच में थोड़े बहुत भेदभाव है। ही कैन सेव मी ओनली मी, बट वही मुझे बचा सकते हैं। आई विल ब्रिंग हिम इन अ कैब। तो डॉक्टर वॉटसन बोलते ठीक है मैं उन्हें कैब में लेकर आऊँगा और कोशिश करूँगा कि मैं उन्हें यहाँ पे कैरी करके लेके आऊँ।
You will do nothing of the sort. You will persuade him to come, and then you will return in front of him. Make my excuse so as not to come with him. Don't forget, Watson, you won't fail me. You never did fail me. तो देखिए, जब वॉटसन बोल रहे थे कि ठीक है मैं उन्हें कैब में अपने साथ यहाँ पर लेके आ जाऊँगा, तो शेरलॉक होम्स उन्हें इंटरप्ट करते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें उसे अपने साथ लेकर नहीं आना है, तुम्हें बस उन्हें मनाना है कि वो खुद यहाँ पर आए, और उनके आने से पहले तुम्हें यहाँ पर पहुँच जाना है मेरे कमरे में, और कुछ भी एक्सक्यूज़ बनाओ, लेकिन तुम फेल मत होना वॉटसन, एंड मुझे पता है कि तुम कभी भी फेल नहीं होगे, तुमने ऑलवेज मेरी बात मानी है। आई लेफ्ट हिम बैबलिंग लाइक अ फुलिश चाइल्ड। तो देखो, वॉटसन को तो पता नहीं कि आखिर मैटर क्या है, क्यों शेरलॉक होम्स ऐसे बोल रहे हैं, तो इसीलिए वो बोलते हैं मैं एक छोटा बच्चा जैसे बड़बड़ाता है उस तरीके से बड़बड़ाते हुए आगे निकल गया। बिलो एज आई स्टूड विसलिंग फॉर अ कैब, अ मैन केम ऑन मी थ्रू द फॉग। और वो बोलते हैं जब मैं कैब के लिए आगे बढ़ रहा था तो फॉग में से मुझे एक पर्सन दिखाई दिया। ये स्टोरी बहुत बड़ी है एंड एट द सेम टाइम इसमें बहुत सारे टिपिकल वर्ड्स भी है, इसीलिए मैं इसे यहाँ तक रख रही हूँ। नेक्स्ट डे मैं आपको इसे क्लियर करूँगी। आप कमेंट करके बताइए आपको इसका ये स्टोरी कैसी लगी, एंड इफ़ यू वांट सेकंड पार्ट देन प्लीज़ डू कमेंट एंड लेट मी नो, देन आई विल very soon upload the second part also.